हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप हमारे डेली के करंट अफेयर का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरकार वंदे भारत मिशन के चौथे चरण की शुरुआत किस तारीख से करेगी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 जुलाई 2020। सरकार वंदे भारत मिशन के चौथे चरण की शुरुआत 3 जुलाई 2020 से करेगी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। सरकार 3 जुलाई 2020 से वंदे भारत मिशन के चौथे चरण का शुभारंभ करेगी। इस चरण के तहत एयर इंडिया 3 से 15 जुलाई 2020 के दौरान 17 देशों में 170 उड़ानें को संचालन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड। गुडनी जोहानसन आइसलैंड देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। फ्रेंड्स, बात हुआ है ऊपर आइसलैंड देश का। आइसलैंड देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड देश की राजधानी रिकजेविक है। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिंग क्रोना है और आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन है, जो हमने आप ऊपर देख लिया है। और आइसलैंड देश के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब सदोतिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाइयों और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा और इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर के प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। किरण रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बात हुआ है फ्रेंड्स ऊपर नाडा का। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और हिंदी में राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था होता है। नाडा का स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और नाडा के वर्तमान अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 जुलाई। तो हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। यह दिन इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का थीम लेजेंड द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 है। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है और यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जुलाई महीने के सारे महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है और 1 जुलाई को नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया है और 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर दिवस मनाया गया है और 17 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाएगा और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाएगा और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 साल। भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती रंगराजन। चक्रवर्ती रंगराजन को पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले पीसी महालनोबिलस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। यह दिन 1949 में भारत के संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर वर्ष ICAI के स्थापना के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित करने के लिए CA दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली।
तो नई दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम देश ने 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस शिखर सम्मेलन का विषय कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान है। फ्रेंड्स, बात हुआ है ऊपर आसियान का, तो आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। आसियान के अध्यक्ष ली सिन लंग हैं और महासचिव लिन जैक होई हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। सदस्य देश 10 हैं आसियान के: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है और इसका मोटो एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई। तो हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। यह दिन विश्व भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? किस सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर से पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। बात हुआ फ्रेंड्स ऊपर मध्य प्रदेश राज्य का। मध्य प्रदेश राज्य का राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन हैं और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा साथ ही भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। विश्व बैंक ने भारत के तमिलनाडु राज्य की किफ़ायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात हुआ है फ्रेंड्स ऊपर तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी थार है। राजकीय पक्षी एमरल्ड डव है और राजकीय वृक्ष पोम है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं: केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द योगिंग पोएम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अदिशा दास। द यगिंग पोएम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक को रिलीज किया गया और इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर अदिशा दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुथैया मुरलीधरन। नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान पर मुथैया मुरलीधरन है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन रहे हैं और भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दूसरे स्थान पर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पर रहे हैं।
फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप हमारे डेली के करंट अफेयर का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान रोनी को सब्सक्राइब करके यहाँ से डेली के करंट अफेयर का ऑल पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।